अस्सलाम वालेकुम। मज़मून उर्दू जमात चहारों में खुश आमदीद। आज हम नया सबक पढ़ेंगे। सबक का नाम है हम बनेंगे अच्छे शहरी। आज हम सबक हम बनेंगे अच्छे शहरी की पढ़ाई और वजाहत करेंगे, लेकिन इससे पहले आप अपने घर का काम नोट कर लें। घर का काम है मैं अच्छा शहरी बनूंगा। मैं अच्छा शहरी बनूंगा। इस मौजू पर यानी इस टॉपिक पर आपने 10 जुमले लिखने हैं। मैं अच्छा शहरी बनूंगा, इस मौजू पर यानी इस टॉपिक पर आपने 10 जुमले लिखने हैं। ये आगे इंशाल्लाह जाके मैं आपको इसकी वजाहत करूंगी तो आपको लिखने में आसानी होगी। तो लेक्चर को गौर से सुनिएगा तो आपका ये घर का काम जो है आपको करने में आसानी रहेगी। हम बनेंगे अच्छे शहरी। इस सबक में हम अच्छे शहरी के मुतालिक पढ़ेंगे। इस सबक में हम देखते हैं कि मौसम जो है वो बहुत खुशगवार होता है, तो हामिद साहब अपने बच्चों को करीबी पार्क में लेकर जाते हैं। जहाँ बच्चे पार्क में लगे फूल तोड़ते हैं तो हामिद साहब को अच्छा नहीं लगता और फिर वो उनको बातों ही बातों में समझाते हैं और अच्छे शहरी के बारे में बताते हैं कि अच्छा शहरी जो होता है वो अपने मुल्क की हर चीज से प्यार करता है। अच्छा, सबसे पहले तो लफ्ज शहरी जो है वो आपको बता दिया जाए कि क्या मतलब है इसका। बहुत से लोगों का ख्याल होता है कि जो शहर में रहने वाले होते हैं उन्हें हम शहरी कहते हैं, जबकि ये गलत है। शहरी किसी भी मुल्क के रहने वाले जो लोग होते हैं, बाशिंदा फर्द जो होता है, किसी भी मुल्क का रहने वाला बाशिंदा या फर्द जो है वो उस मुल्क का शहरी कहलाता है। अगर हम किसी गांव में रहते हैं, ठीक है, तो भी हम इस मुल्क के शहरी हैं, और अगर हम शहर में रहते हैं तो भी हम इस मुल्क के शहरी हैं। हमारे पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, पाकिस्तान की का आईडी कार्ड है, शनाख्ती कार्ड जो है हमारा पाकिस्तान का है, तो हम इस मुल्क के शहरी हैं। ठीक है, तो शहरी जो है वो किसी भी मुल्क के रहने वाला, किसी भी मुल्क का रहने वाला बाशिंदा या फर्द जो होता है वो उस मुल्क का शहरी कहलाता है। तो हामिद साहब भी उनको एक अच्छे शहरी के बारे में बताना शुरू करते हैं कि अच्छा शहरी अपने मुल्क की हर चीज से प्यार करता है, उसका ख्याल रखता है। क्योंकि उन्होंने फूल तोड़े थे, हामिद साहब को अच्छा नहीं लगा था, तो फिर वो उनको अब अच्छे शहरी के बारे में बता रहे हैं कि अच्छा शहरी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के फायदे के लिए भी सोचता है। वो अपने मुल्क के कवानीन का एहतराम करता है, उसूलों की खिलाफ वर्जी नहीं करता, अपने साथ साथ दूसरों के हुकूक व फराइज का भी ख्याल रखता है। वो हर जगह अपनी बारी का इंतजार करता है, चाहे बैंक हो या अस्पताल, बसों का अड्डा हो या रेलवे स्टेशन, वो हर जगह अपनी बारी का इंतजार करता है। नज़्म ज़ब्त यानी डिसिप्लिन का मुजाहरा करता है। ये नहीं कि लाइनें तोड़ के अंदर घुसते हैं या एक दूसरे को धक्के देते हैं, बल्कि आराम से अपनी बारी का इंतजार करते हैं। कौन? अच्छा शहरी। वो अपने बड़ों की इज्जत करता है, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाता है, पूरी करता है, वक्त की पाबंदी करता है। वो अपने घर, गली और मोहल्ले की सफाई का ख्याल रखता है। घर, गली और मोहल्ले की सफाई का खास तौर पर ख्याल रखता है। यानी ये नहीं कि घर, गली और मोहल्ले अगर गंदे पड़े हुए हैं और उसका घर साफ है तो वो मुतमईन है, ऐसा नहीं है। वो घर के साथ साथ अपने गली और मोहल्ले की सफाई का भी खास ख्याल रखता है। कूड़ा करकट मखसूस जगह पर फेंकता है। ये नहीं कि हर जगह गंद डाल दे, बल्कि जो मखसूस जगह होती है कूड़ा करकट फेंकने की, वहां पर वो गंदगी फेंकता है। गली या सड़क पर कहीं ईंट, कांटेदार झाड़ी या कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज नजर आए तो उसे हटा देता है। ठीक है, ये हमारे इस्लाम में भी है कि कोई इस तरह की चीज नजर आती है तो हम उसको रास्ते से हटा देते हैं, ताकि दूसरा जो है वो बेखबरी में या अनजाने में उससे उस चीज से उसको चोट ना लग जाए या उससे कोई नुकसान ना पहुंचे उसको। अक्सर सड़क के दरमियान में
कोई ईंट पड़ी होती है या कांटेदार झाड़ी पड़ी होती है तो उससे बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है, तो उसको उठा के साइड पे कर दें। ठीक है, वो अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखता है, वो अपने वतन से मोहब्बत करता है, उसमें जज्बे उबुल-वतनी जो है वो भरा होता है, जज्बे उबुल-वतनी से वो सरशार होता है, और वक्त पड़ने पर वतन के लिए जान कुर्बान करने से भी दरेर नहीं करता, यानी वक्त पड़ने पर वो अपने वतन के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। ठीक है, ये थी अच्छे शहरी की खुसूसियात। अब जो मैंने आपको होमवर्क दिया है कि मैं अच्छा शहरी बनूंगा, तो इसमें आप इसी तरह लिख सकते हैं कि मैं अपने साथ साथ दूसरों के हुकूक व फ़राइज़ का भी ख्याल रखूंगा, अपने घर, गली मोहल्ले और शहर की सफाई का ख्याल रखूंगा, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे इज्जत पर आंच आए, कानून का एहतराम करूंगा, उसूलों की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा, बुजुर्गों की इज्जत करूंगा, वक्त की पाबंदी करूंगा, वोट का दुरुस्त इस्तेमाल, जो हम शहरी हैं तो हम वोट का इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, इसी तरह वक्त पड़ने पर मुल्क को कौम के लिए जान कुर्बान करने से भी दरेर नहीं करूंगा, अपनी जिम्मेदारियों को एहसन तरीके से निभाऊंगा। ये सारे क्या है, अच्छे शहरी बनूंगा, तो उसमें ये सारे आप लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको सबक का खुलासा और दिया गया होमवर्क बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबक में देखें, सबसे पहले है तलफ़्फ़ुज़ सीखें। पहला लफ्ज है खुशगवार, खुशगवार, जीम, जीम, गलती, गलती, खिरामा, खिरामा, ज़ाब्ते, ज़ाब्ते, एहतराम, एहतराम, मोहब्बत। ये अमूमन हम इसको मोहब्बत पढ़ते हैं, लेकिन ये लफ्ज है मोहब्बत, मोहब्बत। उसके बाद देखें सबक में, जो इसका मैंने आपको बताया कि मौसम खुशगवार था, तो हामिद साहब अपने बच्चों को पार्क में लेके जाते हैं, तो वही यहाँ पे इसका जिक्र हो रहा है कि मौसम बहुत खुशगवार था, मौसम बहुत खुशगवार था, यानी बहुत अच्छा था। हामिद साहब अपने बच्चों को करीबी पार्क में सैर के लिए ले गए। अब हामिद साहब जो हैं वो अपने बच्चों को करीबी पार्क में, यानी नज़दीक का जो पार्क था उसमें सैर के लिए ले गए, जो उनके घर के नज़दीक था। अब बच्चों के नाम दिए हुए तैयब, फौजिया और आफिया बहुत खुश थे। हामिद साहब के बच्चे तैयब, तैयब, फौजिया और आफिया बहुत खुश थे। तीनों बहन भाई मिलकर खेलने लगे। ठीक है, कहाँ पर, जहाँ पर वो उनको लेकर गए थे, करीबी पार्क में। खेलते खेलते वो पार्क में दूर तक चले गए। अब वो खेल रहे थे, तो खेलते खेलते वो पार्क के अंदर बहुत दूर तक चले गए। दूर का मुतजाद क्या होगा, नजदीक। दूर का मुतजाद क्या होगा, नजदीक। थोड़ी देर बाद खूबसूरत फूल हाथों में लिए खिरामा खिरामा चलते हुए वापस आ रहे थे। कौन, बच्चे। जब बच्चे पार्क में दूर तक चले गए तो थोड़ी देर बाद खूबसूरत फूल हाथों में लिए खिरामा खिरामा, आहिस्ता आहिस्ता, खिरामा खिरामा, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वापस आ रहे थे। उनके हाथों में फूल देखकर हामिद साहब अफसरदा लहजे में कहने लगे। अब उन्होंने चूंकि हाथों में फूल पकड़े हुए थे, जो कि उन्होंने पार्क से लगे जो पौधे थे उससे तोड़े थे, तो उनको देखकर हामिद साहब जो है वो अफसरदा लहजे में कहने लगे, बच्चों ये तुमने क्या किया, यानी उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने बच्चों से कहा कि ये तुमने क्या किया, फूल तोड़ना तो बहुत बुरी बात है। ठीक है, अब वो उनको समझा रहे हैं, उनके वालिद साहब उनको समझा रहे हैं कि फूल तोड़ना बहुत बुरी बात है। क्या तुमने पार्क में जगह जगह लगी हुई तख्तियां नहीं देखी। अब वो उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आप लोगों ने पार्क में जो जगह जगह तख्तियां लगी हुई हैं वो आपने नहीं देखी। तख्तियां, तख्ती की जमा, तख्ती की जमा, तख्तियां तख्ती की जमा, यानी किसी चीज का मुस्ततील, किसी चीज का मुस्ततील या मुरब्बा टुकड़ा, जो आप देखते हैं ना
ایک مربع یا چوکور جو ہم گھروں کے باہر بھی لگاتے ہیں، ایک تختی، ٹھیک ہے، ایک کسی چیز کا مستطیل یعنی اسکوائر یا ریکٹینگل شکل میں جو ایک تختی سی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں تختی۔ کیا تم نے پارک میں جگہ جگہ لگی ہوئی تختیاں نہیں دیکھی؟ عافیہ قریب آ کر کہنے لگی۔ اب ان کی بیٹی تھی عافیہ، تو وہ اپنے والد صاحب کے قریب آئیں اور کہنے لگی ابا جان کون سی تختیاں؟ اب ان کو سمجھ نہیں ہے کہ تختیاں کون سی ہیں۔ حامد صاحب، اب ان کے والد صاحب بتا رہے ہیں ان کو، جن پر لکھا ہوا ہے پھول توڑنا منع ہے، یعنی وہاں پر باقاعدہ ہدایات دی گئی ہیں، تختیاں لگی ہوئی ہیں جس پر لکھا گیا ہے کہ پھول توڑنا منع ہے۔ طیب نے کہا، جو ان کا بیٹا تھا، انہوں نے کہا ابا جان تختیوں کا تو ہمیں خیال ہی نہیں رہا، یعنی جو تختیاں لگی ہوئی ہیں ان کا تو ہمیں خیال ہی نہیں رہا، ہم نے تو ان کی طرف دیکھا ہی نہیں، پھول اچھے لگے ہم نے توڑ لیے لیکن ہمیں کسی نے نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، اب وہ اپنی طرف سے جو جواز پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں تو پھول اچھے لگے تو ہم نے توڑ لیے، لیکن فکر کی بات نہیں ہے، ہمیں کسی نے بھی توڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، اب آگے حامد صاحب ان کو کیا بتا رہے ہیں پھر؟ اچھا، حامد صاحب نے کہا اچھا اگر کوئی آدمی نہ دیکھ رہا ہو تو ہر غلط کام کیا جا سکتا ہے۔ اب ان کے والد صاحب ان کو سمجھا رہے ہیں، تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا اگر کوئی آدمی نہ دیکھ رہا ہو تو ہر غلط کام کیا جا سکتا ہے، کیا دکاندار نہ دیکھ رہا ہو تو اس کی دکان سے چیز اٹھائی جا سکتی ہے، یہی مطلب ہے نا تمہارا؟ اب ان کے والد صاحب ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی نے نہیں دیکھا تو ہم ہر غلط کام کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو غلط بات ہے کہ اگر ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تو ہم ہر غلط کام کریں گے۔ تو طیب جھیم کر بولا، جھیم شرما کر، ٹھیک ہے، طیب شرما کر بولا۔ اب ان کے والد نے جب ان سے اس طرح سے بات کی ہے، ان سے پوچھا ہے، تو اب وہ شرمندہ ہو گیا اور شرما کر بولا نہیں ابا جان، ہمارا یہ مطلب ہرگز نہیں، ہمارا یہ مطلب ہرگز نہیں، یعنی ہمارا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہمیں نہیں دیکھے گا تو ہم ہر غلط کام کریں گے، ہم سے واقعی غلطی ہوئی۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہیں، اپنی غلطی مان رہے ہیں۔ اب وہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مطلب ہرگز نہیں، ہم سے واقعی غلطی ہوئی، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی ایسا کام نہیں کریں گے۔ اب طیب جو ہے وہ اپنے والد صاحب سے معافی مانگ رہے ہیں کہ ہم آپ اور اس سے وعدہ لے رہے ہیں کہ ہم آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے۔ حامد صاحب نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مسرت خوشی، مسرت خوشی، حامد صاحب نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے یعنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا شاباش بیٹے، اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے، یعنی ایک اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے، یہ وصف ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، تسلیم کرنا مان لینا، کہ وہ اپنی غلطی مان لیتا ہے۔ تم لوگ اچھے شہری بنو، تم لوگ اچھے شہری بنو، شہری کسی بھی ملک کا رہنے والا باشندہ یا فرد، یعنی کسی ملک کا رہنے والا باشندہ، اچھا باشندہ بنو۔ ٹھیک ہے، اب عافیہ کہنے لگی ابا جان اچھا شہری کون ہوتا ہے؟ عافیہ کہنے لگی ابا جان اچھا شہری کون ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب وہ پوچھ رہی ہیں تو ان کے والد صاحب جو ہے اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتے، اب طیب نے جلدی سے جواب دیا جو اچھے کام کرے، جو اچھے کام کرے، طیب نے جلدی سے جواب دیا۔ اب ان کے والد صاحب آگے کہہ رہے ہیں کہ کسی حد تک ٹھیک کہا تم نے، کسی حد تک تم نے ٹھیک ہی کہا کہ وہ جو اچھے کام کرے اسے ہم اچھا شہری کہتے ہیں۔ اب وہ آگے بتا رہے ہیں مزید، یہ ملک ہمارا، یہ ملک ہمارا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ملک ہمارا ہے جہاں اسکول، اسپتال، سڑکیں، پل اور پارک وغیرہ ہم سب کا مشترکہ اثاثہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں اسکول بھی ہیں، ہسپتال بھی ہیں، سڑکیں بھی ہیں، پل بھی ہیں، پارک وغیرہ بھی ہیں، یہ سارا ہمارا مشترکہ اثاثہ ہے، مشترکہ ایک ساتھ، ٹھیک ہے، شریک کیا ہوا۔ ہراما ہراما، آہستہ آہستہ،
थर्ड लाइन में हिरामा हिरामा यानी आहिस्ता आहिस्ता, इसके मीनिंग है हिरामा हिरामा चलते हुए, यानी आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वापस आ रहे थे। ठीक है, अच्छा जी। तो स्कूल, अस्पताल, सड़कें, पुल वगैरह ये सब हमारा मुश्तरका असासा है। ठीक है, मुश्तरका शरीक किया गया, मिला हुआ, असासा जमा किया हुआ, सरमाया, माल दौलत, ये सारी हमारा ही असासा है, हमारा ही सरमाया है। हमें इसकी हर चीज से प्यार होना चाहिए, हमें इसकी हर चीज से प्यार होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो स्कूल है, चाहे सड़कें हैं, चाहे पुल हैं, चाहे पार्क है, हमें इससे प्यार होना चाहिए। जब आदमी को कोई चीज अच्छी लगती है तो वो हर तरह से उसका ख्याल रखता है। और उसके वाले बता रहे हैं कि ये हमारा मुश्तरका असासा है और हमें इसकी हर चीज से प्यार होना चाहिए। फिर आगे उनको मिसाल दे रहे हैं कि जब आदमी को कोई चीज अच्छी लगती है तो वो हर तरह से उसका ख्याल रखता है, उसकी हिफाजत करता है। ठीक है, उसे हर नुकसान से बचाता है, यानी वो नहीं चाहता कि उसे किसी किस्म का नुकसान पहुंचे, उसकी हिफाजत करने की वो कोशिश करता है। इसी तरह मुल्क जो है, हमें भी अपने मुल्क से प्यार है, तो हमें हर तरह से इसका ख्याल रखना होगा, तभी हम अच्छे शहरी बन सकते हैं। अब उनके वालिद को अच्छे शहरी के बारे में बता रहे हैं कि जब किसी आदमी को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो उसका ख्याल रखता है, ठीक है, उसकी हिफाजत करता है, उसे नुकसान से बचाता है। इसी तरह हमारा मुल्क जो है ये हमें प्यारा है, तो हमें उसका हर तरह से ख्याल रखना है। किसका? अपने मुल्क का। ठीक है, इसकी हर चीज हमें प्यारी होनी चाहिए, इसकी हर चीज हिफाजत करनी है और नुकसान से हमें इसको बचाना है, तो तभी हम अच्छे शहरी बन सकते हैं। हामिद साहब ने तफसील से समझाते हुए कहा, यानी काफी ज्यादा उन्होंने इसकी वजाहत की। फौजिया कहने लगी, अब्बा जान, इसका मतलब ये है कि अच्छा शहरी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए सोचता है, इसलिए वो किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है, यहाँ पे अब फौजिया जो है वो अपने वालिद साहब बता रही है कि इसका मतलब तो ये है कि अच्छा शहरी जो होता है वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए सोचता है। वो सिर्फ अपने आप को नहीं देखता कि ये मेरे लिए फायदेमंद है तो ठीक है, दूसरे को उससे नुकसान पहुंचे तो मुझे इससे क्या, ऐसा नहीं है, बल्कि वो ये भी देखता है, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर सड़क पर कोई नुकसानदेह चीज पड़ी हुई है रास्ते में, जो जहां से लोग गुजर रहे हैं, कोई नुकसानदेह चीज, कोई ईंट, कोई पत्थर या कोई खारदार झाड़ी पड़ी हुई है, तो वो उसे उठा के साइड पर कर दे। ठीक है, अगर वो दूसरा रास्ता बदल के चला जाए या उसको नजरअंदाज करके चला जाए और दूसरा आके उससे उसको नुकसान पहुंचे तो उसको कुछ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपने लिए नहीं, अगर वो गुजर सकता है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, तो भी उसको चाहिए कि वो उसको हटा दे ताकि दूसरा जो है वो उस नुकसान से बच सके। ठीक है, तो ये क्या है, अच्छा शहरी। अब हमने जो पढ़ा उसमें क्या था कि हामिद साहब अपने बच्चों को कहाँ लेकर गए, करीबी पार्क में। हामिद साहब अपने बच्चों को कहाँ लेके गए, करीबी पार्क में, क्योंकि मौसम खुशगवार था, तो हामिद साहब अपने बच्चों को करीबी पार्क में लेकर गए। बच्चों के हाथ में फूल देखकर हामिद साहब ने क्या कहा उन्होंने कि फूल तोड़ना बहुत बुरी बात है। ठीक है, जब उन्होंने बच्चों के हाथ में फूल देखे तो बहुत अफसरदा हुए और उन्होंने बच्चों से कहा कि फूल तोड़ना बहुत बुरी बात है। फिर वो उनको बता रहे थे, तो क्या पूछा उन्होंने फिर आगे कि पार्क में तख्तियों पर क्या लिखा हुआ था। ठीक है, उन्होंने पूछा कि आपने तख्तियां नहीं देखी, तो उन्होंने कहा कौन सी तख्तियां, तो फिर उन्होंने बताया कि जिन पर लिखा हुआ था फूल तोड़ना मना है। तो पार्क में तख्तियों पर क्या लिखा हुआ था, फूल तोड़ना मना है। पार्क में तख्तियों पर लिखा हुआ था फूल तोड़ना मना है। उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आपको जो घर का काम दिया गया है उसमें भी आपको किसी किस्म का कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। आज हम यहीं तक रखते हैं, कल इंशाल्लाह हम यहीं से दोबारा अपना शुरू करेंगे, इसको जारी करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।